कि जरूरी नहीं है कि बड़ा आदमी ही हो वो राजनीति में आएगा, गरीब व्यक्ति भी राजनीति में आ सकता है, बशर्ते उसके अंदर करुणा दया होनी चाहिए, मानव के प्रति चिंतन होना चाहिए। पिता कभी अपने पुत्र से कोई चाहत नहीं रखता है, वो पढ़ाता है, लिखाता है, इस काबिल बनाता है कि आगे बढ़े। क्योंकि हमारे पिताजी एक बहुत छोटे परिवार से निकले थे और राजनीति के शिखर तक गए कि उनके पूरे जीवन काल में उन पर एक भी दाग नहीं लगा। आप देख रहे हैं BTV न्यूज़ और मैं हूं विपिन राजवंशी। आपको बता दें कि 1 जनवरी को यहां पर स्वर्गीय बाबूजी रामलाल राही की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसको लेकर कारागार राज्य मंत्री तैयारियों में जुटे हुए हैं। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि 1 तारीख को यहां पर जो कार्यक्रम होंगे उसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं आपकी तरफ से। देखिए, 1 तारीख को हमारे पिताजी का जन्मदिन भी होता है, 86वां जन्मदिन होगा, जयंती उनकी होगी। और आज हम लोग जो भी हैं, हमारा परिवार और ये जो साईं मंदिर है, इस साईं मंदिर में उनका जो अंतिम समय उस समय रहा उनका, तो उनका बड़ा ध्यान यहाँ पे रहता था और मंदिर की बड़ी चिंता करते रहते थे। और मंदिर का देखभाल करने के लिए हम लोग को बताया करते कि मंदिर की देखभाल करते रहना, सब लोग मिल के रहना। तो हम लोगों ने सोचा, एक बार हमारे पिताजी के पुराने मित्र जो रहे, सब लोग वार्ता चल रही थी, बात कर रहे थे हम लोग। तो उन लोगों ने कहा, भाई देखो सुरेश, राही जी ने तुमको इस काबिल बनाया है, उनके नाम पे आज तुम मंत्री हो, और एक पिता जो उन्होंने किया आपके लिए है, और एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने पिता का नाम बढ़ाए। उन्होंने तुमको बहुत कुछ दिया। तो मुझे भी लगा हाँ, हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि पिता कभी अपने पुत्र से कोई चाहत नहीं रखता है, वो पढ़ाता है, लिखाता है, इस काबिल बनाता है कि आगे बढ़े। लेकिन पुत्र का भी कर्तव्य होता है कि अपने पिता के जो स्मृतियाँ उनको सहज के रखे। क्योंकि हमारे पिताजी एक बहुत छोटे परिवार से निकले थे और राजनीति के शिखर तक गए। और जो सबसे बड़ी बात थी कि उनके पूरे जीवन काल में उन पर एक भी दाग नहीं लगा। इतनी बड़ी राजनीति दिल्ली तक की है, लेकिन आज तक उनको कोई कभी कुछ कह नहीं पाया कि उन्होंने कोई गलत कार्य किया। हर आदमी उनको यही कहता था कि ईमानदार आदमी राही जी जैसा होता है। राही जी देखिए कैसे ईमानदारी से काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे आज पद पे नहीं है लेकिन तब भी वो गरीबों के लिए लड़ाई करते हैं, गरीबों के लिए झगड़ते हैं। तो हम लोग को भी उनसे शिक्षा मिलती है और आने वाली पीढ़ी को भी कुछ जानने को मिले कि हमारे पुरखे कैसे थे, कैसे उन्होंने। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा आदमी ही हो वो राजनीति में आएगा, गरीब व्यक्ति भी राजनीति में आ सकता है, बशर्ते उसके अंदर करुणा दया होनी चाहिए, मानव के प्रति चिंतन होना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पिताजी रहे, जिन्होंने इतने वर्षों तक देश की सेवा की, विशेषकर सीतापुर के लोगों के लिए दिलों में जो उन्होंने पैठ बनाई है वो अभूतपूर्व है। अभी मैं बराबर गांव में जा रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जो मैंने लालबाग में कार्यक्रम किया था उनकी याद में, तो उस समय लोगों को बहुत शिकायतें रहीं कि हमको सूचना नहीं मिली, हमको सूचना नहीं मिली, हमको क्या भूल गए हो आप लोग। तो इस बार हम लोगों ने विशेषकर जो भी उनके पुराने मित्र रहे, जो भी उनके पुराने परिवार रहे, तो उन परिवारों से हम संपर्क करके उनको निमंत्रण भी दे रहे हैं। और वो सब लोग बहुत उत्साहित आने के लिए कि राही जी की मूर्ति उनके बेटे लगा रहे हैं, और बहुत उत्साहित वो लोग हैं। जो कार्यक्रम होगा 1 तारीख को, उसमें क्या बाहर से भी कोई पदाधिकारी आ रहे हैं पार्टी के? देखिए, इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद जी आ रहे हैं, आदरणीय कौशल किशोर जी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जी, आदरणीय जतिन प्रसाद जी हमारे लोक निर्माण मंत्री जी भी आ रहे हैं, और बाबूजी के सहयोगी रहे, मित्र रहे, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, और कई अन्य प्रदेशों से भी लोग आ रहे हैं। उनके संदेश आ चुके हैं कि हम लोग 1 तारीख को पहुँच रहे हैं। सीतापुर वासियों से क्या अपील करना चाह रहे हैं कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सीतापुर के लोगों ने हमेशा बाबूजी को बहुत प्यार दिया। देखिए, राजनीति में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब तक लोग पद पे रहते हैं तब तक तो खूब ठाट रहती है और लोगों को पहचानते नहीं हैं। जब सामने से कोई निकलता है तो मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन राही जी, हमारे बाबूजी ने, पद पर रहे हों या ना रहे हों, वो हमेशा कभी पैदल चल दिया। जब पद पे थे, कि मंत्री थे, तभी वो पैदल निकल जाया करते थे, साइकिलों बैठ लेते थे, पीछे कैरियर में बैठ लेते थे, चलो भाई जरा चलना है, उस गाँव हो जाते हैं। तो उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि हम पद पे क्या हैं क्या नहीं है, हमेशा सामान्य आदमी अपने आप को माना। और पद पे नहीं रहे
वो तब भी अपने आराम से रिक्शे बैठ के चले जाते थे, साइकिल बैठ जाते थे, पैदल बाजार घुमाते थे जाके। कभी उन्होंने उनको कोई वो लगा नहीं कभी कि हम पद की क्या होता है क्या नहीं होता है। हमेशा सामान्य रूप से मैं उनको माना, सामान्य आदमी है, अपने आप को माना। और आज भी जो है हम लोग को जो सम्मान मिलता है उसमें बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद है कि जनता हम लोग को जो प्यार देती है वो जरूर कहती है कि राही जी के बेटे हैं, बहुत अच्छे आदमी थे, तो ये भी अच्छा कार्य करेंगे। तो उनकी स्मृतियों को हम लोग यहाँ पे सहज कर ला रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी जो है जाने कि राही जी ने क्या किया था, माता जी ने क्या किया था। तो यहाँ पे हमारी माता जी, अम्मा और बाबूजी दोनों लोगों की मूर्ति 1 तारीख को उसका यहाँ पे होगी, स्थापित होगी। तो ये थे कारागार राज्य मंत्री जो कार्यक्रम को लेकर काफ़ी लगातार लोगों से मिल रहे हैं और बाबूजी के जो सराहनीय कार्य हैं उसको लेकर भी इन्होंने बताया। और लोग भी बाबूजी को मानते थे तो वह लोग भी कार्यक्रम में आने को उत्सुक हैं। VTV न्यूज़ से नितिन प्रकाश के साथ विपिन राजवंशी, सीतापुर।